दोस्तों आप सभी को हमारे होम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एमएस वर्ड में आप किस तरह से बिल बुक बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिसे यहाँ पास हमारे पास पहले से बना हुआ है, इस तरह से बिल बुक बना हुआ है। जो बिल बुक जो बना हुआ है वो क्या है, रो और कॉलम से बना हुआ है, यानी कि टेबल से। तो यहाँ पास हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको पेज लेआउट में तो मार्जिन को हम कर दिए नॉर्मल, ओरिएंटेशन को हम कर दिए पोर्ट्रेट और साइज को हम कर दिए A4, ताकि हम A4 के साइज में हम बिल बुक बना सकें। अगर इसे आपको छोटा तैयार करना है तो अब यहाँ से साइज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू से टेबल में। अब टेबल में जाने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास कॉलम कितना है। जैसे यहाँ पर अगर हम कॉलम की बात करें तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 कॉलम हो गया। अब रो को देखना है तो यहाँ पास ये यहाँ से यहाँ तक एक रो हो गया, 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। तो हमारे पास 5 कॉलम और 6 रो है। तो यहाँ पास हम इंसर्ट, उसके बाद टेबल और यहाँ पास इंसर्ट टेबल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पास नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम में हमको लेना है 5। तो यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से 5 है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो में आपको यहाँ से करना है 6, क्योंकि हमें 5 कॉलम चाहिए और 6 आपको रो चाहिए। उसके बाद ओके करना है। तो जैसे हम ओके कर देंगे हमारे पास इस तरह से टेबल आ जाएगा। अब उसके बाद अब हमको फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहले जो नाम लिखा हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार से क्या है, कॉलम नहीं हुआ है, यानी कि सीधा एक रो है। तो आपको क्या करना है, इस जो बीच बीच का जो कॉलम है इसको क्या करना है, आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको लेफ्ट बटन दबाते हुए इस रो को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट मेन्यू में जाके आपको यूज करना है मर्ज सेल। मर्ज सेल का यूज किया जाता है एक से अधिक कॉलम को एक सेल तैयार करना या एक रो बनाना। तो जैसे हम इसमें टिक लगा देंगे, उसके बाद ब्लैक दिख रहा है, इस पर टिक लगाना, तो बीच बीच का जो कॉलम रहेगा वो पूरा हट जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, जिसे हम यहाँ पर टाइप कर दिए। उसके बाद स्पेस देते हुए आपको कुछ देर गैपिंग करना है और यहाँ पर लग दिए मोबाइल नंबर। उसके बाद इंटर। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर डिजाइनिंग में क्या हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको डिजाइनिंग में नाम लिखना है। तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है वर्ड आर्ट। अब यहाँ पर वर्ड आर्ट में यहाँ पर जो भी आपको डिजाइन चाहिए उस डिजाइन को आपको टिक लगाना है जो आप चाहते हैं। तो जैसे मैं इस डिजाइन को ले लिया, टिक लगाया। उसके बाद कैप्स लॉक बटन दबा के हम यहाँ पर टाइप कर दिए कैपिटल लेटर में। उसके बाद ओके। अब जैसे ओके कर देंगे इस तरह से हमारे पास कंपनी का नाम आ गया। अब हमको लिखना है इसको सीधा, लेकिन ये क्या हो गया, तिरछा हो गया है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट मेन्यू है और फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ पर आपको दिख रहा है चेंज शेप, और इस तरह से चित्र को भी आप देख सकते हैं। इस पे टिक लगा के और यहाँ पर आपको सीधा वाले टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद इसके साइज को आपको कम ज्यादा करना है, तो यहाँ पर साइज दिया हुआ है। जिसे इसमें शेप हाइट, इसको हम टिक लगा देंगे तो हाइट बढ़ते जाएगा। नीचे वाला एरो बटन यूज करेंगे तो हाइट कम होते जाएगा। तो यहाँ से इसकी हाइट को कम कर देते हैं। लेफ्ट बटन दबाते हुए हाइट कम हो गया। हाइट कम होने के बाद यहाँ पर इसके लंबाई चौड़ाई को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और नीचे एरो बटन से यहाँ से घटा सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम कम कर देते हैं जितना आपको चाहिए। उसके बाद इसको हम कर देते हैं सेंटर। तो इसके लिए आप कंट्रोल ई बटन से आप सेंटर कर सकते हैं या लेआउट बटन से यहाँ पर सेंटर और सेल के बीचों बीच यूज कर सकते हैं। उसके बाद कर्सर को लास्ट में टिक लगा के इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस लिखना है, जो आपका कंपनी है उसका एड्रेस। तो यहाँ पर हम एड्रेस टाइप कर दिए।
ये इस तरह से आप कंपनी का पूरा एड्रेस टाइप कर देना। टाइप करने के बाद अब हम नेक्स्ट में यूज करेंगे यहाँ पर नाम। तो इसमें भी बीच में जो कॉलम है यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी कॉलम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से लेआउट मेन्यू में जाके यूज करना है मर्ज सेल। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर दिए नेम और इस तरह से हम डेस लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर से डेट, इंटर, एड्रेस टाइप कर दिए, फिर इसको हम इस तरह से डेस लगा दिए। उसके बाद और इंटर किए, फिर हमको डेस लगाना है, फिर यहाँ पर हम लगा दिए मोबाइल नंबर। उसके बाद अब अलग अलग कॉलम में इस तरह से लिखा हुआ है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, तो अलग अलग कॉलम है। तो यहाँ पर कॉलम की साइज देखो, दोनों का कॉलम की साइज सभी का क्या है, सेम साइज में है। और अगर हम बिल बुक में देखा जाए तो किसी का कॉलम छोटा है तो किसी का कॉलम बड़ा है। तो अब यहाँ से जब दोनों तरफ इस तरह से एरो का निशान दिखेगा तब लेफ्ट बटन दबाते इस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप कर दिए सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और यहाँ पर हम टाइप कर दिए टोटल अमाउंट। तो अलग अलग कॉलम में हम अलग अलग टाइप कर दिए। अब इन सभी कॉलम को हम सिलेक्ट कर दिए और यहाँ पर हम कर देते हैं सेंटर और सेल के बीचों बीच। इस तरह से आपको रो की साइज को आपको बढ़ाना है। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको कोई भी कॉलम में टिक लगा के इंटर बटन से प्रेस करके इसकी रो की साइज को हम इस तरह से बढ़ा देंगे जितना आपको चाहिए। बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब इस तरह से हमें रुपीस लिखना है इन वर्ड्स। तो इसमें फिर से आपका बीच का कॉलम नहीं रहेगा, तो फिर हमें इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यूज करना है मर्ज सेल। अब यहाँ पर हम लिख दिए रुपीस और कोष्टक में लिख दिए इन वर्ड, कोष्टक बंद। और इस तरह से जो रो की जो साइज है, हाइट है, वो बड़ा है, तो यहाँ पर रो की हाइट को आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। रो की हाइट तो बढ़ गया, जो लिखा हुआ है वो क्या है, ऊपर में है। तो यहाँ से आप क्या कर देना, लेफ्ट और सेल के बीचों बीच। फिर इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यूज करना है मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट सिग्नेचर। ये हो गया स्टूडेंट साइन। स्पेस देना, कुछ देर स्पेस बटन दबाते हुए इस तरह से गैप कर लेना। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे सील एंड साइन। लेफ्ट बटन से यहाँ पर और थोड़ा से इसको गैपिंग को। अब उसके बाद फिर से इसकी साइज को आपको बड़ा कर देना है, थोड़ा सा इस तरह से गैपिंग की साइज को बढ़ा देना और सेल के नीचे तरफ। यहाँ पर आपका गैपिंग और है तो यहाँ पर टिक लगा करके आप थोड़ा से जो कॉलम में टिक लगा के इंटर की थी उसी कॉलम में और इंटर कर देना, इसका गैपिंग और बढ़ जाएगा। अब इतना बनने के बाद अब यहाँ पर आपको एक रो आपको और खींचना है, जैसे यहाँ पर टोटल के लिए दिया हुआ है तो इस तरह से आपको खींचना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिजाइन मेन्यू पे जाना है। डिजाइन मेन्यू में जाने के बाद आपको ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या है, एक पेंसिल की तरह होता है जिसके माध्यम से हम क्या है रो कॉलम खींच सकते हैं। इस पे आपको टिक लगाना है और लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से आपको रो खींच देना है। जैसे खींचेंगे इस तरह से आपका रो बन जाएगा। अब ड्रॉ टेबल में दोबारा टिक लगा के इसको हम बंद कर सकते हैं और यहाँ पर टिक लगा करके आपको लिखना है टोटल। अगर इसका अलाइनमेंट अगर सेंटर पे नहीं आएगा, जैसे इस तरह से ऊपर पे आ जाएगा
तो आपको यहाँ से मिडिल अलाइनमेंट का यूज करके आपको सेंटर पे आ जाएगा। अब यहाँ पास आपको कंपनी का लोगो लगाना है, तो उसके लिए इंसर्ट में जाने के बाद आपको शेप, और यहाँ पास आपको एक शेप तैयार कर देना है। इस तरह से शेप बनने के बाद आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत शेप फिल पे जाना है। उसके बाद पिक्चर, और जहां भी आपके कंपनी का लोगो है उसको टिक लगा करके इंसर्ट कर देना है। इसमें लोगो आ जाएगा। लोगो आने के बाद चारों तरफ में जो लाइनिंग है उसको हम शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पास नो आउटलाइन कर देंगे, तो इसका आउटलाइन हट जाएगा। बाकी इसको आप अपनी इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से अपने कंपनी का बिल बुक तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।